हेलो स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट नॉर्मल इंसिडेंट इज 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, मतलब फोर्स कितना दिया हुआ है? 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। इफ आगे क्या लिखा हुआ है? इफ 360 watt per centimeter square is the light energy flux during the span of 1 or 30 minutes, then area of surface is okay. ये इंटेंसिटी दिया हुआ, क्या दिया ये आपके लिए? ये इंटेंसिटी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोला है? एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे यहाँ पे लाइट गिर रहा है, ठीक है, और फोर्स कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे? फोर्स 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ फोर्स लग रहा है, और लाइट की इंटेंसिटी कितनी दी हुई है? 360 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको फोर्स दिया हुआ है और इंटेंसिटी दिया हुआ है, बोल रहा है कि बताओ सरफेस का एरिया कितना, वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ रहा है? सरफेस आपके पास, सरफेस पे लाइट गिर रहा है, जिस लाइट गिरने से यहाँ पे फोर्स कितना ये मेंशन किया हुआ है, कितना फोर्स है? तो आप बोल सकते हो फोर्स इज नाउ इट्स 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, इंटेंसिटी कितना देके रखा है? इंटेंसिटी इज योर 360 वैट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे ये इंटेंसिटी किस में चाहिए? पर मीटर स्क्वायर में चाहिए। तो सेंटीमीटर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? 360 वैट डिवाइड बाय सेंटीमीटर इज 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। 10⁻⁴ ऊपर आए कितना बन जाएगा ये? 360 इंटू 10⁻+4, दैट इज अ +4। तो 10⁻+4 मीटर स्क्वायर, इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज 36 इंटू 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। चलो, तो मेरे पास इंटेंसिटी मिल गया, फोर्स मिल गया, आपको फाइंड आउट क्या करना है? एरिया निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? ये रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर का फॉर्मूला लिखते हैं एंड फिर वहां से हम क्या करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर्स तो आपने पढ़ा रहेगा यहाँ पे, ये इट इज अ रेडिएशन प्रेशर्स is P is equal to I divided by C, where I is intensity और C क्या है? Speed of light। प्रेशर को क्या लिख सकता हूँ मैं? फोर्स अपॉन एरिया, और ये I by C as it is। मुझे क्या चाहिए? एरिया चाहिए, तो वी कैन से एरिया इज इक्वल टू F इंटू C डिवाइडेड बाय I। आपके पास F दिया हुआ है, C दिया हुआ, I, C पता है आपको, I पुट कर दो उसमें। तो F कितना आपके पास? इसको लिख सकता है 2.4 है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ? इसको लिखता हूँ 24 इंटू 10⁻⁻⁵। सो तो मुझे कैंसिलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये दैट इज 24 इंटू 10⁻⁵ इंटू C3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय आई का वैल्यू कितना है? 36 इंटू 10⁵, दैट इज 36 इंटू 10⁵। अब इसको प्रॉपरली कैंसिल कर लोगे, ठीक है। 3 12 जा तो 36 कैंसिल होके 12 आ गया, एंड 12 से इसको कैंसिल किया तो कितना होगा? इस 2, ठीक है। चलो, कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना आ रहा है आपके पास? नाउ वी हैव 2 इंटू ऊपर आ रहा है 10⁻⁻⁵, और ये 8 कितना होगा? 10⁻3। नीचे कितना बच रहा है? 10⁻5, ठीक है। कैंसिल कर ले, कितना बच रहा है आपके पास? देखो यहाँ पे फाइनली इज 2 इंटू 10⁻² इज नथिंग बट 0.02 मीटर स्क्वायर। तो योर एरिया इज 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चंस आया तो याद रखना, ये जब भी फोर्स लाइट की वजह से फोर्स दिया रहे, ठीक है, फोर्स ऑन सरफेस दिया रहे ड्यू टू क्या होगा यहाँ पे? लाइट एनर्जी, या लाइट एनर्जी इज नथिंग बट लाइट। जब भी कोई सरफेस पर लाइट गिर रहा तो सरफेस पर फोर्स मेंशन किया है। तो ये क्वेश्चन कौन सा है? रेडिएशन प्रेशर का क्वेश्चन है। तो रेडिएशन प्रेशर का वैल्यू फॉर्मूला लिखो, लिखने के बाद आपको फाइंड आउट क्या करना है? एरिया फाइंड आउट, तो एरिया लिखो, एरिया इज इक्वल टू नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आंसर्स। चलो, क्लियर हुआ? अब पुट क्या था इसमें? आपके दिमाग में ये चीज क्लिक रखना कि जैसे यहाँ पे 2.4 लिखा है तो इसको 24 लिखो, ठीक है। यहाँ पे 360 लिखा है, इसको 36 कर लो, सो दैट आपके पास इजी कैलकुलेशन आए एंड कैलकुलेशन फास्ट भी रहे, ठीक है। हमेशा जो डेटा रहता है उसको 2 डिजिट में रखा करो, और डेसिमल में तो रखा ही मत करो, डेसिमल वैल्यू हटा दिया करो, ठीक है। चलो, क्लियर? सभी को समझ में आया? चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।